हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे बनाने में मेहनत तो लगती है पर खा के मज़ा आ जाता है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँ कि इसे बनाने में मेहनत नहीं लगती है, इसे बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है और जो कि खाने में उतनी ही स्वादिष्ट भी होती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आटा ले लेंगे। ये जो रोज़ हम लोग गेहूं वाला आटा खाते हैं रोटी के लिए, वही आटा है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला, जिसे कलौंजी भी कहा जाता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और फिर घी। घी आप अपने हिसाब से डालिए, जिसे ज़्यादा सॉफ्ट लिट्टी पसंद हो वो ज़्यादा घी डालें, जिसे नॉर्मल पसंद हो वो कम डालें। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें घी डाला है। और हाँ, इस आटे को मैंने दूध से ही लगाया है। दूध से हल्का सा, ये गर्म दूध है। गर्म दूध से लगाने से क्या होता है कि अगर आप घी की मात्रा इसमें कम भी किए तो अगर आपने आटे को दूध से लगाया है तो आपकी लिट्टी वैसे ही बहुत सॉफ्ट बनेगी। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे दूध में ही गूंद लें। और इसे गूंदने के बाद कम से कम आधे घंटे की रेस्ट पर छोड़ दें। उसके बाद आप आटा गूंदने के बाद जब रेस्ट 20 मिनट हो जाए या आधे घंटे हो जाए तो फिर आप इसे दोबारा से हल्का सा मान लें और उसके बाद आप लिट्टी की स्टफिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने आटा गूंद लिया है और इसे रेस्ट पे रख दे रही हूँ। अब हम लोग तब तक जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम लोग सत्तू की तैयारी कर लेंगे। सत्तू के लिए हमें चाहिए नींबू, अदरक, धनिया पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च और तेल और कुछ मसाले, ताकि हमारा सत्तू चटपटा बने। तो सबसे पहले हम लोग हरी मिर्च को काट लेंगे। हरी मिर्च को बारीक बारीक काटेंगे। उसके बाद धनिया पत्ता को भी काट लेंगे। धनिया पत्ता काटने के बाद अदरक को क्रश करना है, बहुत ही महीन, क्योंकि अगर मोटा मोटा अदरक होगा तो वो दांत पे आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अदरक को क्रश करना है। अदरक को क्रश करने के बाद हम लोग नींबू को काट लेंगे। नींबू काटने के बाद फिर बारी आएगी लहसुन की। लहसुन को भी हम लोग फाइनली चॉप करेंगे और कुछ लहसुन को थोड़े थोड़े मोटे ही रहने देंगे, क्योंकि जब लिट्टी खाने टाइम दांत के बीच में लहसुन का टुकड़ा आता है तो लिट्टी और भी स्वादिष्ट लगने लगता है। अब हम लोग तैयारी कर लेंगे सत्तू की। तो सत्तू के लिए सबसे पहले सत्तू ले लेंगे और उसमें जितने भी अभी हम लोग चॉप करके रखे हैं, हरी मिर्च हो गया, अदरक हो गया और धनिया पत्ता, लहसुन, जो भी हम लोग अभी चॉप करके रखे हैं वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे नमक। नमक स्वादानुसार डालिए। फिर इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने से स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे कलौंजी। कलौंजी के बाद अजवाइन। ये सब ऐड करके, ये रहा हमारा जीरा काली मिर्च की पाउडर। और उसके बाद लास्ट में चाट मसाला। ये सब डाल के हम लोग लास्ट में फिर से धनिया पत्ता ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हल्का सा नींबू। नींबू खटास के लिए है तो नींबू आप ज़रूर से डालें। मैंने एक पूरा नींबू का यूज़ किया है इसमें। फिर हम लोग इसमें डालेंगे, ये अचार का तेल है। अचार का तेल डालने से लिट्टी का स्वाद बढ़ जाता है। बाद हम ऐड करेंगे इसमें सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी लेके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहो तो इसे सिर्फ तेल में भी मिला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर लास्ट में हम लोग फिर से धनिया पत्ता ऐड करेंगे और ये हमारी सत्तू की स्टफिंग रेडी हो गई है। आप इसे टेस्ट करके अपना जो भी स्वाद ऊपर नीचे हुआ हो आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिट्टी भरने की प्रोसेस में चले जाएंगे। लिट्टी भरने के लिए सबसे पहले हम लोग आटे की लोई लेंगे, उसे अच्छी तरह से गोल करेंगे। जितना अच्छे से गोल होगा उतनी ज़्यादा स्टफिंग आएगी और लिट्टी का स्वाद अच्छा लगेगा। तो हम लोग अच्छे से गोल करके इसमें लिट्टी का स्टफिंग भर देंगे, यानी कि सत्तू भर देंगे और भर के इसे अच्छी तरह से पैक करेंगे, ताकि लिट्टी फटी हुई ना हो। सेकने के टाइम में तो लिट्टी ऐसे ही फटती है, लेकिन वो पक के फटती है। अभी लिट्टी फटी फटी भरेंगे तो वो अच्छे से सिकेगी नहीं। तो मैंने इसमें 2 लिट्टी भर के दिखाया है। आप सेम प्रोसेस से अपनी सारी लिट्टी भर लेंगे। मैंने भी ऐसे ही भरा था। उसके बाद हम सेकने की तरफ चले जाएंगे। सारा लिट्टी जब एक साथ भर जाए उसके बाद ही हम सेकने का काम शुरू करेंगे, क्योंकि सारी लिट्टियों को हमें एक साथ ही सेकना होता है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये लिट्टी का रेसिपी बहुत ही आसान है, थोड़ा मुश्किल तो है और इसके टाइम टेकिंग भी है। लिट्टी बनाने में आपको कम से कम 2 ढाई घंटे का समय लगता है।
तभी तो लिट्टी खाने में मज़ा आता है। जितनी मेहनत लगती है लिट्टी खाने के बाद सारी वसूल हो जाती है, क्योंकि लिट्टी होता ही इतना स्वादिष्ट है। आप इस रेसिपी को बना के देखिए, आप यकीन नहीं करोगे कि ये लिट्टी मैंने बनाई है। बिहार हो या फिर कोई भी स्टेट हो, अगर रेसिपी फॉलो करके बनाया जाए तो वही स्वाद हम अच्छे से पा सकते हैं। इसलिए आप इस रेसिपी को आराम से देखिए और बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। आप अच्छे खस्ता स्वादिष्ट लिट्टी घर पे आराम से तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारी लिट्टी बन गई है। और अब हम आग के लिए गोईठा, ये कावडंग केक जो होता है उसे जलाया है हमने। और फिर इस पे जब पूरा जल जाए तो इसको फैला के और इसी पे एक एक लिट्टी रखते जाएंगे और बारी बारी से पलट पलट के सेकते जाएंगे। देखिए हमारा ये जो अलाव इसे कहते हैं हम, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें लिट्टी डाल रहे हैं, धीरे धीरे लिट्टी एक एक करके डालेंगे। यहाँ मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिलके सेक रहे हैं, क्योंकि ये अकेले का है ही नहीं। अगर एक इंसान करेगा तो कभी लिट्टी जलने लगती है तो कभी कुछ, इसलिए दो इंसान का रहना अच्छा होता है। वैसे आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन दो रहोगे तो अच्छा रहेगा। बात करते करते लिट्टी भी हमारी बन जाएगी और मेहनत भी बढ़ जाएगी दो लोगों में। तो देखिए हम लोग एक एक लिट्टी इसमें डालते जा रहे हैं। ये एक तरह से पिकनिक भी हो जाता है, सभी लोग छत पे एक साथ रहते हैं, लिट्टी का खाना बन रहा है और बातें बातें भी हो रही है साथ साथ, तो मज़ा आता है। बिहार में सैटरडे को लिट्टी ज़रूर ही बनती है सबके यहाँ। तो देखिए मैं और मेरी सासू माँ दोनों लिट्टी रख रहे हैं और फिर बारी बारी से इसे पलट पलट के सेकना होता है। ये हर कुछ देर में चेक करना होता है कि लिट्टी कहीं जल ना जाए, इसलिए इसे बार बार पलटना ज़रूरी होता है। देखिए हमारी लिट्टी आधी पक चुकी है और इसे हम लोग अब धीरे धीरे करके निकालेंगे। देखिए लिट्टी देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे अभी एक एक लिट्टी पकते जाएगी और हम लोग इसे हटाते जाएंगे। ये गर्मा गर्म खाने में और भी स्वादिष्ट लगती है। मैंने तो छत पे ही इसे एक खा लिया था। जैसे ही पका वैसे ही मैं एक ली और उसे अच्छे से मतलब क्लीन करके खा ली। देखिए लिट्टी कितनी अच्छी लग रही है। अब लिट्टी एक एक हटाते जाएंगे क्योंकि लिट्टी हमारी पक चुकी है। और इसी पे हम लोग बैगन टमाटर जो भी है वो सब भी पका लेते हैं। इससे चोखा का स्वाद भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप एक ये चोखा खा के देखो और एक गैस वाला, दोनों में बहुत ही अंतर होता है, दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देखिए मैंने एक लिट्टी खाई थी जो कि वीडियो में भी आ गया है। ये हमारी लिट्टी है। अब इसे पोंछ लेंगे, पोंछ के इस पर घी लगा के और तब हम लोग खाएंगे। ये चोखा की रेसिपी शुरू हो गई, जिसमें मैंने आलू टमाटर ले लिया। बैगन मैंने बाद में ऐड किया है क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोग को बैगन से एलर्जी है, इसलिए बैगन मैंने लास्ट में ऐड किया था। वो शायद वीडियो में शूट नहीं हो पाया है, लेकिन आलू बैगन टमाटर प्याज लहसुन धनिया पत्ती और नमक तेल बस, और हल्का सा नींबू का रस, बस इसी से ये चोखा बना है और बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारी चोखे की रेसिपी भी आ गई। बस बैगन ऐड करना मैं भूल गई। इसमें मैंने डाला सरसों का तेल और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और तेल ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा बैगन आलू का भरता हो गया रेडी। हम लोग इसे चोखा कहते हैं, लेकिन बहुत से स्टेट में इसे भरता बोला जाता है। तो ये रहा हमारा चोखा और हमारा आज का डिनर हो गया फाइनली रेडी। तो अब हम लोग खाने चले। लिट्टी है, चोखा है और सलाद। लिट्टी पे हम लोग अभी घी नहीं लगाए हैं, लास्ट में मतलब लिट्टी सर्व करने के जस्ट पहले देंगे। अभी लिट्टी गरम गरम है तो घी भी इस पर अच्छे से पिघल जाती है। देखिए मैं लिट्टी तोड़ के दिखा रही हूँ। अब इस पर घी डालेंगे और मस्त इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बिहार के खाने की तो ये जान है लिट्टी चोखा। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। हमारी रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छी नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और बेहतर क्या कर सकती हूँ। तो इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच और enjoy the food।